नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे नोएडा एक्सटेंशन के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का, जिसमें मॉल्स और रिटेल शॉप दोनों को कवर करेंगे। दोस्तों, हम NH24 या नोएडा सेक्टर 121 की साइड से आते हैं। सबसे पहले आएगा चार मूर्ति गोल चक्कर, जिसे गौड़ चौक भी कहते हैं। इस चार मूर्ति गोल चक्कर से हम लेफ़्ट जाएं तो गौड़ सिटी, राइट जाएं तो ग्रेटर नोएडा रोड पर राइट साइड में सेक्टर 1, लेफ़्ट साइड में टैक्स जोन 4, और अगर चार मूर्ति से सीधे जाएं दादरी की तरफ तो लेफ़्ट और राइट साइड सूरजपुर दादरी रोड तक पूरा नोएडा एक्सटेंशन है। अब हम बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग की। तो ग्रेटर नोएडा में 10 वर्ष पहले जो भी सोसाइटी बनी थी, उनकी रिटेल शॉप्स का प्रोविज़न नहीं होता था। अलग से कमर्शियल मार्केट बनती थी जो कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से दूर होती थी, जिसकी वजह से वहाँ के रेजिडेंट्स को डेली नीड्स की ज़रूरतों के लिए परेशान होना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अथॉरिटीज़ को निर्देश दिया कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में डेली नीड्स के लिए मार्केट मैंडेटरी होगी। इसके लिए उन्होंने प्रोविज़न ये बना दिया कि मैंडेटरी होगी हर रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग में। तब से जो भी प्रोजेक्ट बने हैं या बनने के लिए पास किए गए अथॉरिटी के द्वारा, उन सब में मार्केट ज़रूरी हो गई है। इसी कंसेप्ट पर बना हुआ है पूरा नोएडा एक्सटेंशन। सभी प्रोजेक्ट में रिटेल मार्केट आपको मिलेगी, ताकि आपको डेली नीड्स के लिए परेशान ना होना पड़े, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि सभी ग्रुप हाउसिंग में रिटेल शॉप्स उस प्रोजेक्ट की डेली नीड्स को पूरा करने के लिए अवेलेबल हैं। फ्यूचर ऑफ रिटेल शॉप्स इन ग्रुप हाउसिंग। अगर हम ग्रुप हाउसिंग की रिटेल शॉप के फीचर की बात करें तो इनका फीचर बहुत ही अच्छा है। इन शॉप्स में जो भी काम किया जाएगा वो अच्छा चलेगा, कारण उस सोसाइटी के अपने रेजिडेंट्स ही वहाँ सामान लेने जाएंगे, और साथ ही कुछ और लोग भी आ सकते हैं जो उस दुकान को चलने के लिए काफ़ी है। यहाँ की सोसाइटी इतनी बड़ी हैं और ये शॉप्स ओपन टू ऑल भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के अंदर बना दिया गया हो ये मार्केट, जिससे कि सिर्फ उस सोसाइटी के रेजिडेंट्स ही वहाँ से कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ से सामान ना खरीद पाए। यहाँ पर ओपन टू ऑल है। सोसाइटी की बाउंड्री से अलग ये मार्केट बनाई गई है हर सोसाइटी के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हम प्राइस एप्रिसिएशन की। सोसाइटी की शॉप्स के प्राइस एप्रिसिएशन की अगर बात करें तो सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसकी मार्केट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस वक्त शॉप का प्राइस सबसे कम होगा। और जैसे ही ये सोसाइटी रेडी टू मूव हो जाएगी और 100% ऑक्यूपाइड हो जाएगी, उसके 1-2 वर्ष तक इन शॉप्स का प्राइस पीक पर होगा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद बहुत ही कम बढ़ेगा। जितनी सोसाइटी उतनी मार्केट, सोसाइटी से ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं। और अगर हम यहाँ के रेंटल वैल्यू की बात करें तो रेंटल इनकम बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। जिन लोगों ने भी सोसाइटी की मार्केट में शॉप खरीदी है, उनका सबसे पहले तो वो रेंटल पे कभी खाली नहीं होगी, और 99% चांस ये है कि खाली होते ही वो भर जाएगी, उसमें कोई ना कोई किराएदार आ जाएगा। वहाँ पर कमर्शियल की इतनी डिमांड है, ख़ास तौर पे जो सोसाइटी की मार्केट है। अब अगर हम बात करें रिटेल मार्केट बट अवे फ्रॉम सोसाइटी कंसेप्ट, कि कोई ऐसी मार्केट भी जहाँ पर कि सोसाइटी से थोड़ी सी दूर पे जो मार्केट बनाई गई है उस कंसेप्ट की। तो जो मार्केट सोसाइटी से थोड़ी दूर होती है और सोसाइटी वाली शॉप से साइज़ में बड़ी होती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर सिटिंग वाले फूड आउटलेट्स आते हैं और ब्रांड्स भी आते हैं। ब्रांडेड स्वीट शॉप आते हैं, जैसे गॉड सिटी 1 में आरजा स्क्वायर मार्केट ऐसे ही कंसेप्ट का एग्जाम्पल है। इस टाइप की मार्केट का फीचर भी अच्छा होता है, दुकानें अच्छी चलती हैं और प्राइस एप्रिसिएशन मार्केट की 100% ऑक्यूपेंसी तक पीक पर जाता है, फिर कम बढ़ता है। रेंटल इनकम भी यहाँ पे अच्छी मिलती है। इससे आगे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मॉल कम ऑफिस कंसेप्ट की, क्योंकि ये कंसेप्ट भी यहाँ पर खूब आया है और आ रहा है नोएडा एक्सटेंशन में। तो मॉल की अगर हम बात करें
तो ये पुराना कंसेप्ट है जिसका रेंट और सेल प्राइस दोनों ज़्यादा होते हैं, जिसमें बड़े ब्रांड्स आते हैं जो जिनका कि रेंटल अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड आते हैं जो यहाँ का रेंट अफोर्ड कर सकें। इनमें मल्टीप्लेक्स सिनेमाज होते हैं, बैंकेट हॉल्स होते हैं, ऑफिस भी होते हैं। ये ज़्यादातर 2 या 3 मंजिल के होते हैं। इनका मेंटेनेंस चार्जेस भी काफ़ी अधिक होता है। नोएडा एक्सटेंशन में इससे भी अलग एक नया कंसेप्ट भी आया है जिसमें मॉल कम ऑफिस कम स्टूडियो अपार्टमेंट है। ये कंसेप्ट यहीं पे शुरू किया गया है नोएडा एक्सटेंशन में, क्योंकि यहाँ पे FAR ज़्यादा है कि आप ज़्यादा हाइट तक आप बना सकते हैं। तो पहले ग्राउंड फर्स्ट सेकंड रिटेल शॉप्स होती हैं इसमें, और शॉप्स और शोरूम होंगे। उसके बाद 3, 4, 5, 6 फ्लोर तक इसके ऑफिस स्पेस होंगे, और उसके ऊपर 20-25 मंजिल तक स्टूडियो अपार्टमेंट होंगे। इस टाइप के कंसेप्ट से नोएडा एक्सटेंशन भर जाएगा। 4 मूर्ति गोल चक्कर से 1 मूर्ति गोल चक्कर तक, जहां तक भी नोएडा एक्सटेंशन है, रोड के लेफ्ट साइड में पूरा इसी टाइप की बेल्ट है। गॉड सिटी सेंटर, गॉड सिटी मॉल, ATS, गैलेक्सी, डायमंड, गॉड वर्ल्ड स्ट्रीट, महागुन, साया, त्रेहन ग्रुप, ये सब यहाँ पर कमर्शियल लेके आ रहे हैं। और अभी तक अगर हम बात करें, अभी तक का ATS होमक्राफ्ट जहाँ पे उससे भी आगे एक सोसाइटी बनी हुई है जिसका कि नाम है विक्ट्री सेंट्रल 1। वहाँ तक लेफ़्ट साइड में जितना भी आप देखेंगे सारा कमर्शियल आना है। बीच में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, एक सेक्टर है, उसमें भी त्रेहन ग्रुप जो अगर हम बात करें या साया साउथ एक्स की बात करें तो वो उसी इंडस्ट्रियल वाले सेक्टर में है। वहाँ पर भी ये कमर्शियल बेल्ट है जहाँ पर इस टाइप का कंसेप्ट आएगा। रिटेल, मॉल और ऑफिस, और आपका आ जाएगा पूरा का पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट। इसके अलावा अगर हम ऑफिस की ही बात करें इसी टाइप के कंसेप्ट की, तो NX 1 का IT हब है, पूरा भूटानी ग्रुप का पूरा कमर्शियल IT हब है। आप ये कह सकते हैं ऑफिस, रिटेल, ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पे। ये गोल्डन आई प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑफिस कम रिटेल प्रोजेक्ट्स, इस तरह के इस सूरजपुर वाले रोड पर भी काफ़ी सारे हैं जो ग्रेटर नोएडा के लिए निकलता है। अब हम इन सब कमर्शियल की बात करें तो जितनी फैमिली होंगी यहाँ उसके रेशियो में ही शॉप्स होंगी। तो क्या 1 से 5 फैमिली थे एक दुकान चल जाएगी? हर सोसाइटी में दुकान, मॉल्स में दुकान, ऑफिस में दुकान, सब जगह दुकान ही दुकान। और ऊपर से ऑनलाइन का क्रेज़ जो कि और भी ज़्यादा बढ़ गया कोरोना के बाद। क्या इसके बाद भी ये उम्मीद की जा सकती है कि मॉल्स और ऑफिस आगे चल भी पाएंगे या सिर्फ बने हुए खाली पड़े रहेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। इंदिरापुरम का सिप्रा मॉल एक ऐसा मॉल है जो चलता है। आदित्य मॉल रिटेल शॉप ग्राउंड फ्लोर चलता है, बाकी खाली पड़ा है। जयपुरिया मॉल ग्राउंड फ्लोर भी काफ़ी खाली है, ऊपर तो खाली ही पड़ा है पूरा का पूरा। इरोज मॉल, डी मॉल सब खाली पड़ा है। इंदिरापुरम की पॉपुलेशन कम नहीं है, पर क्या करें, बैड लक, मॉल नहीं चले। बट रिटेल मार्केट सभी चल रही हैं यहाँ पर इंदिरापुरम में। जितनी भी रिटेल मार्केट्स हैं, चाहे हम अहिंसा खंड 2 की बात कर लें, अहिंसा खंड 1 में अगर हम देखें, और चाहे हम वैभव खंड में देखें, चाहे बिल्डर फ्लैट्स वाली लोकेशन है वहाँ पर देख लें, जितनी भी मार्केट बनी हुई हैं सोसाइटी की या सोसाइटी के आजू बाजू में वो सब चलती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉल्स का ही बुरा हाल हुआ। और इंदिरापुरम में एक हैबिटेट सेंटर जो बहुत अच्छे कंसेप्ट में मार्केट बनी थी, वो भी धीरे धीरे करके बिल्डर ने कैसे भी इसकी हाइप बनाई थी, लेकिन आज की डेट में बिल्डर ने जो लीज आउट कर दी दुकानें वो तो कर दी, उसके बाद में जो भी खाली हो जाती हैं उनमें कोई भी ब्रांड आने के लिए तैयार नहीं है। आज की डेट में इंदिरापुरम में कमर्शियल का ये हाल है क्योंकि वहाँ का रेंट ज़्यादा है। यही हाल होगा नोएडा एक्सटेंशन का कि नोएडा एक्सटेंशन में भी क्योंकि मॉल्स वगैरह के इनके जो रिटेल शॉप का या ऑफिस का रेंट रहेगा और उसकी जो मेंटेनेंस रहेगी वो काफ़ी हैवी रहने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ का जो फ्यूचर होगा वो काफ़ी बुरा हाल होने वाला है। फ्यूचर ऑफ कमर्शियल, अगर हम पूरे नोएडा एक्सटेंशन के फ्यूचर की बात करें तो सोसाइटी से अटैच रिटेल मार्केट हमेशा चलेगा, प्राइस कम बढ़ेगा, ऑक्यूपेंसी फुल हो जाने के बाद मॉल्स की गिनती के चलेंगे, मॉल तो सिर्फ गिनती के ही चलेंगे जो पहले बन जाएंगे, और सेल प्राइस पोजीशन के
बाद ब्रांड आते हैं उसके अकॉर्डिंग बनेगा, उसके बाद बढ़ना रुक जाएगा। और ऑफिस आईटी हब इनका सेल प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं होगा, और ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर बेचे भी ऐसे जाते हैं कि एश्योर्ड रिटर्न के साथ में, कि आपको एक एश्योर्ड रिटर्न मिलता रहेगा। तो एश्योर्ड रिटर्न के नाम पर आपको जब तक ये बनेगा या उससे पहले तक ही दिया जाएगा, उसके बाद ये एश्योर्ड रिटर्न भी ख़त्म कर दिया जाएगा जिनको भी मिल रहा हो। और उसके बाद यहाँ पे कोई कंपनी ऑफिस लेगी या नहीं लेगी, ऑफिस आएंगे नहीं आएंगे, और इसी तरह से रेंटल रिटर्न भी बहुत कम होगा। जो सपने दिखाकर बेचा गया है वो सिर्फ सपने ही हैं, उनमें हकीकत का कुछ भी दिख नहीं रहा है कि इनमें कुछ हकीकत जैसा दिखेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कंक्लूजन ऑफ द वीडियो की, कि पूरी वीडियो का मेरी कंक्लूजन क्या है, तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जिन लोगों ने रिटेल शॉप परचेज की उनको प्राइस में भी अच्छा एप्रिसिएशन मिला, रेंटल रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और मिलेगा भी। और मॉल्स में ऑफिस और आईटी ऑफिस स्टूडियो इनके हाथ लगेगा डैश 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 डैश। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, वरना लाइक बिल्कुल भी मत करना दोस्तों। और अगर लाइक करें, आपको पसंद आए मेरी वीडियो, तो इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को अपडेट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।